दोस्तों, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की इस तस्वीर ने आज पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। राहुल गांधी को काला पटका पहनाती हुई ये तस्वीर इसलिए बाहर आई क्योंकि संसद के भीतर सरकार चुनाव आयोग की मनमानी पर चर्चा कराने से डर रही है। वैसे तो दोस्तों, संसद वो जगह है जहां पर देश भर के सांसद लोग इकट्ठा होकर देश की समस्याओं पर चर्चा करते हैं, लोगों की भलाई के लिए नियम कानून बनाते हैं। लेकिन भाजपा राज में संसद के भीतर मोदी सरकार के गुणगान ज्यादा और समस्याओं पर चिंतन कम हो गया है। अब जो बात भाजपा को पसंद नहीं है वो संसद के भीतर कहीं नहीं जा सकती। बिहार में एसआईआर के मुद्दे को विपक्ष उठाना चाहता है, सरकार को बताना चाहता है कि चुनाव आयोग बिहार में ठीक काम नहीं कर रहा है, लेकिन सरकार सुनना ही नहीं चाहती है। जब संसद के भीतर सुनवाई बंद हो गई तो विपक्ष के सांसद संसद के बाहर काले कपड़े पहनकर खड़े हो गए। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आज की है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रिया सरोज, धर्मेंद्र यादव समेत तमाम विपक्ष के सांसद लोग सब संसद के बाहर काले कपड़ों में प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहा है। इस तस्वीर में देखिए, प्रियंका गांधी, संजय राउत, जया बच्चन समेत तमाम विपक्ष के सांसद संसद के बाहर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक सांसद के बैनर पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में मत छीनो जनता से वोट का अधिकार, ताकत है ये संविधान की, नहीं छीन सकती सरकार। संसद के बाहर विपक्षी एकता की एक तस्वीर ऐसी भी दिखाई दी दोस्तों, जिसमें अखिलेश यादव राहुल गांधी को काला पटका पहनाते हुए दिखाई दिए, जिसने इस बात को खुले तौर पर प्रमाणित कर दिया कि बिहार में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ पूरा विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ खड़ा हुआ है। बिहार में हो रहे मतदाता सर्वेक्षण पर सरकार मौन है, चुनाव आयोग के पास वाजिब जवाब नहीं है, संसद अपने ही सांसदों की आवाज नहीं सुनना चाहती है। एक दिन सिर्फ 6 घंटे संसद चलाने का खर्च 10 करोड़ रुपए का आता है, यानी 1 घंटे में लगभग 1.5 करोड़ रुपए उड़ जाते हैं। मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन था दोस्तों। 3 दिन में कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। 7-8 मिनट चलकर संसद स्थगित कर दी जा रही है। 3 दिन में भारत देश की आम जनता के 30 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। देश के प्रधानमंत्री इतने सीरियस हैं कि संसद सत्र के दौरान ही वो विदेश जा रहे हैं। देश का मुखिया चलते संसद सत्र में विदेश जा रहा है। ये तो भाजपा सरकार की सीरियसनेस है। आज जैसे ही संसद शुरू हुई, विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा की मांग की, सरकार ने नहीं सुनी। विपक्ष वेल में उतर गया, काले कपड़े लहराए कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए, प्रश्नकाल पर हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। माननीय हो आप, माननीय जैसा व्यवहार करो, जाइए अपनी सीट पर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दूसरी तरफ राज्यसभा का भी हाल ऐसा ही रहा। वहां भी कार्रवाई 11 बजे तक शुरू हुई, फिर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, फिर 12 बजे शुरू हुई कार्रवाई तो फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। Adjective agreement should be reconsidered and that should be withdrawn by the government of India. Thank you, sir. Please go back to your seats. Please go back to your seats. Please. The House will meet at 12 noon today. दोस्तों, वैसे तो विपक्षी सांसदों की बात सुनना और कहां पर क्या गड़बड़ी हो रही है उसमें सुधार करना ही सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आत्ममुग्ध सरकारों को विपक्ष की हर बात में विरोध का स्वर सुनाई देता है। इस तरह आज भी जनता की कमाई से वसूले गए 10 करोड़ रुपए संसद चलाने के नाम पर उड़ा दिए गए। देश के हाथ क्या लगा? शून्य बटा सन्नाटा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।